एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यूपीएससी की तरफ से ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस का रिक्रूटमेंट आया है एंड उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो फाइनली जो वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एंड ऑल्सो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस, इन दोनों डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे वैकेंसीज़ खाली है। इस पर 46 अराउंड इतने वैकेंसीज थे, जिसमें से 20 वैकेंसीज़ को अभी पब्लिश किया गया है, जिसको अभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाइंग प्रोसेस का भी वीडियो बनाएंगे, इसके आगे सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो के नीचे ड्रग इंस्पेक्टर कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, सो ये है अपना ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट में जाओगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये 6/2025, ये है वो नोटिफिकेशन जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देख सकते हो। इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ORA फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। अब बहुत सारे पोस्ट्स है यहाँ पे जिसके अंडर, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर लूँगा ड्रग, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा वैकेंसी। ओके, सो अभी इसको हटाते हैं एक बार और वैकेंसी को देख लेते हैं। सो देखो 24 नंबर पे है वैकेंसी नंबर, इसको याद रखना 2505062464। 20 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस डिपार्टमेंट इन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOH। रिजर्वेशन पोजीशन है टोटल यूआर 7, मतलब जनरल वालों के लिए 7 पोस्ट है, EWS के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 5 पोस्ट है, SC के लिए 3, ST के लिए 2 और PWD स्टूडेंट्स के लिए 2 पोस्ट अलग से है। ओके, दिस इज़ द रिजर्वेशन एंड ऑल ऑफ द वैकेंसीज। सो of the 20 vacancies, 2 vacancies are reserved for the candidates belongs to the category of the persons with benchmark disabilities। अब कौन कौन से डिसेबिलिटीज़ है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। डिटेल में सब कुछ दिया गया है। पे स्केल आपका लेवल 8 होगा, पे मैट्रिक्स एज पर द 7th पे कमीशन। एज आपका 30 ईयर है, एज लिमिट फॉर UR एंड EWS, 33 है फॉर OBC, 35 है फॉर SC एंड ST, 40 है एज लिमिट फॉर द PWDs। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले है B.Pharm स्टूडेंट्स, B.Pharm और बैचलर इन फार्मेसी एलिजिबल है, और फार्मास्यूटिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री और इन लाइफ साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सो कौन कौन एलिजिबल है? B.Pharm हो गया, और B.Pharm इन लाइक बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है। और अगर आपने बैचलर्स किया है इन माइक्रोबायोलॉजी पे, अगर आपने बैचलर्स किया है इन बायोकेमिस्ट्री पे, अगर आपने बैचलर्स किया है इन केमिस्ट्री पे, और अगर आपने किया है जूलॉजी, बॉटनी या फिर कोई भी लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स में, तो आप एलिजिबल हो। सेकेंडली और कौन एलिजिबल है? बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मतलब B.Tech स्टूडेंट्स जिन्होंने B.Tech किया है इन बायोमेडिकल, B.Tech इन केमिकल, B.Tech इन मैकेनिकल और B.Tech इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, पॉलीमर, कंप्यूटर साइंस और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी ने भी अगर किसी में B.Tech या BE किया है, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कर देना, क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइस। सो गाइज, यहाँ पे B.Tech स्टूडेंट्स भी आपके साथ कंपटीशन में होंगे, और यहाँ पे B.Pharm स्टूडेंट्स भी ऑफकोर्स होंगे, माइक्रोबायोलॉजी भी होंगे, बायोकेमिस्ट्री भी होंगे, लाइफ साइंस भी होंगे और केमिस्ट्री भी होंगे। द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द UPSC कमीशन। एनीवेज, सो ड्यूटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, टू इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट। ओके, एनीवेज, अदर डिटेल्स, द पोस्ट इज़ परमानेंट, General Central Service Group B gazetted non-ministerial। So this is a permanent post। Headquarters जो है आपका CDCO न्यू दिल्ली, तो ऑफिसर may be posted anywhere in India। There shall be a mandatory induction training of at least 2 weeks duration for the successful completion of the probation as per the central government। इसके बाद ही आपका पोस्टिंग दिया जाएगा। सबसे पहले आपका दिल्ली में जो होता है ट्रेनिंग होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैकेंसी गाइज, ठीक है। एंड हम लोग एक बार लास्ट में चलेंगे। ओके, लास्ट में एक बार हम लोग लास्ट पेज को एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे वैकेंसीज़ है एक्चुअली। ओके, डिफरेंट पोस्ट आया है इसके अंडर। साइंटिस्ट की भी कुछ पोस्ट है, जिनके लिए भी कुछ कुछ केसेस में केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स या फिर फार्मेसी स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे बाकी के डिटेल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ऑल राइट, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई,
उससे पहले हम कहाँ पे एंड हो रहा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्वालिफाइंग कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, राइट, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन सेल क्वालिफिकेशन and instruction and additional information for to candidate for the recruitment by selection, okay, all right। यहाँ पे important ऑनलाइन एप्लीकेशन ORA, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू द वेबसाइट टू द अबव पोस्ट फ्रॉम 24 मई 2025। क्लोजिंग डेट रखा गया है आपका 12 जून को, 12 जून 11:59 को आपका एंड होगा। उसके बाद आप प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हो, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्टली 13 तक, एक दिन आपको और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ठीक है। ऑल राइट, so candidates are requested to apply only online against the advertisement on the online recruitment application ORA at upsconline.government.in and not write to the commission for application form। सब कुछ ऑनलाइन होगा। सो इसके बाद जो हम वीडियो होगा उसमें हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये बाकी के डिटेल्स आप लोग एज लिमिट वगैरह, रिलैक्सेशन वगैरह ये सब कुछ देख सकते हो, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, राइट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। और जो भी इस रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए होगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।